लोन किसी और ने लिया, गाड़ी कोई और ही चला रहा है, लेकिन बैंक वाले गालियां आपको दे रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोन लेते वक्त एजेंट ने आपसे बड़े प्यार से कहा था, सर आप तो साइन करिए, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, आप तो सिर्फ एक गारंटर हो। लेकिन दोस्तों, ये फॉर्मेलिटी नहीं, आपकी फाइनेंशियल डेथ है। उस एजेंट ने आपसे झूठ बोलकर गारंटर की जगह को एप्लीकेंट बनाया है। मतलब अब आप उस लोन के गवाह नहीं, बराबर के मालिक हो। दोस्त, ईएमआई नहीं भरेगा तो बैंक वाले सीधा आपके घर पर आएंगे। अगर आप भी इस भाईचारा ट्रैप में फंसे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज हम इस लीगल फ्रॉड का पोस्टमार्टम करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको को एप्लीकेंट स्कैम का सच बताऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि इस दलदल से आप अपना नाम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप फंसे कहां पर है। दो टर्म है, गारंटर और को एप्लीकेंट। गारंटर वो होता है जो गारंटी लेता है कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा। यहां आपकी लायबिलिटी तब आती है जब मेन बंदा डिफॉल्टर हो जाता है। लेकिन को एप्लीकेंट का मतलब है शेयर्ड ओनर, मतलब जितना लोन उसका है उतना ही लोन आपका भी है। डे 1 से आपकी जिम्मेदारी बराबर की है। बैंक ने आपसे को एप्लीकेंट पे साइन करवाया है ताकि उनकी लोन देने की लिमिट बढ़ जाए और आप बुरी तरह उसमें फंस चुके हैं। अगर आपके किसी दोस्त ने बोल दिया है कि मेरा गारंटर में साइन कर दे और बैंक वाले चुपके से आपको को एप्लीकेंट में साइन करवा देते हैं। मेरे पास ऐसे काफी लोग आते हैं जिन्होंने अपने दोस्त या रिश्तेदार के लिए सिर्फ गारंटर के तौर पे साइन किया था, पर अभी उनका लोन एज ए को एप्लीकेंट बोल रहा है, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी वाले जो सेल्स के बंदे होते हैं वो गारंटर की जगह को एप्लीकेंट में साइन करवा देते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो दोस्तों, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। एक बार अगर लोन मिल गया तो बैंक आपका नाम हटाने से साफ मना कर देगा, क्योंकि आपके नाम पर ही तो उन्होंने लोन दिया था। लेकिन इसके 3 लीगल तरीके हैं जिससे आपका नाम हट सकता है, तो ध्यान से सुनो। पहला, बैंक जाओ, मैनेजर से बोलो कि मैंने एज ए को एप्लीकेंट साइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ गारंटर के तौर पे साइन किया है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, आपके सेल्स वाले बंदे ने मेरे साथ चीटिंग की है, मेरा नाम हटाइए। 99% चांस है कि बैंक आपको ना बोल दे, क्योंकि बैंक वाले अपनी गलती स्वीकार करते ही नहीं है, बस ये आजमाने के लिए। क्या पता आप उस 1% में हो जिसकी बैंक बात मान ले। दूसरा तरीका है बैलेंस ट्रांसफर। अपने दोस्त का गला पकड़ो, उसको बोलो मेरे साथ चीटिंग हुई है, मैंने सिर्फ तेरे गारंटर में साइन किया था, मैं को एप्लीकेंट नहीं हूं, मेरी सिबिल खराब हो रही है, तो वो अपना लोन ट्रांसफर करवा दे। अगर वो अपना लोन ट्रांसफर करवाता है तो वो किसी दूसरे को एप्लीकेंट जोड़ सकता है, आपका नाम उस लोन से हट जाएगा। अब आता है तीसरा और सबसे बढ़िया हथियार, आरबीआई ओम्बड्समैन। अगर एजेंट ने आपसे कहा है कि ये विटनेस का फॉर्म है लेकिन धोखे से को एप्लीकेंट बनाया है, तो चुप मत बैठो, आरबीआई ओम्बड्समैन में मिस सेलिंग की कंप्लेंट करो और वहां पे लिखो मुझे टर्म एक्सप्लेन नहीं किया गया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गारंटर और को एप्लीकेंट जब भी किसी लोन में आते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। गारंटर में आप अपना सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो देते हैं, आप एज ए गारंटर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम को एप्लीकेंट में है तो या तो आपका एप्लीकेंट के साथ कोई रिलेशन होना चाहिए, या आप उसके बिजनेस पार्टनर होने चाहिए, या आप अपनी इनकम की डिटेल बैंक को देते हैं, जैसे आपका आईटीआर, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें अगर आप देते हैं तब आप को एप्लीकेंट बनते हैं। तो अगर आपका नाम ऐसे किसी लोन में है जिसमें आप को एप्लीकेंट हो, बट आपने सिर्फ अपना केवाईसी डिटेल दी है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो दिया है, तो वो आपको कोई एप्लीकेंट नहीं बना सकते। इस मामले में उन पर फ्रॉड का केस बनता है। तो आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेन करिए कि मेरा इस बंदे के साथ कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, मेरा इसके साथ कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं है, मैंने सिर्फ गारंटी के तौर पे साइन किया था और इन्होंने मेरे को एप्लीकेंट बना दिया है। तो काफी हद तक चांस है कि आपका नाम उससे हट जाएगा। अगर आरबीआई ओम्बड्समैन से भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता तो आप एक एडवोकेट हायर करो और 420 का केस बैंक और अपने दोस्त पर लगाओ। तो दोस्तों, रिश्तेदारी निभाओ पर अपनी फाइनेंशियल मौत मत मरो। किसी भी कागज पर साइन करने से पहले ऊपर पढ़ लेना कि वहां गारंटर है या को एप्लीकेंट, और आज के टाइम पर गारंटी भी सोच समझ कर देना। अगर आपने गारंटी भी दी है और अगले बंदे ने लोन की ईएमआई नहीं भरी तो आपका सिबिल भी डाउन होगा। अगर आप भी इसके जाल में फंसे हो तो कमेंट में बताओ, हम इसका मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन दबा देना। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।